तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अगला वीडियो यही बनाऊंगी कि यूपी पीसीएस के लिए प्री एंड मेंस के लिए कौन से बुक इम्पोर्टेंट है, ऐसे कौन से बुक हैं जो केवल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन ऐसे बुक हैं जो केवल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड वो कौन सी और बुकें हैं जो दोनों यानी प्री एंड मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ मिनटों का वीडियोस है जो कि पूरे वीडियो को आज के लीजिएगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपको कि कौन सी बुक है। ठीक है, जो बुक मैं लिखी हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप देखकर अपने मार्केट से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, वहाँ से आप बुक को ले लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्यों रख देती हूँ बुक, क्योंकि वहाँ से आप बुक की प्राइस एंड बुक को देख सकते हैं कि किस प्रकार से। मैं चाहती हूँ आप लगभग 3 से 4 बुक मंगाएं, फिर बाद में मंगाते रहें और जो मंगाएं उसे पढ़ते रहें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उतना समय नहीं है कि आप 1-2 बुकें खरीदें। ठीक है, लेकिन जो बुकें इंपॉर्टेंट है उसे ज़रूर खरीद लीजिए, या फिर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तब भी रख लीजिए और पढ़िए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, आइए अपने टॉपिक पे। क्या क्वेश्चन होता है हम सभी लोगों का, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कौन सी बुकें पढ़ें। ठीक है, तो कौन सी बुकें पढ़ें मैं आपको इसमें ये बताऊंगी, क्योंकि लगभग यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियोस नहीं बनाता है कि आपको सारी ये चीज़ें बताए। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ यूपी पीसीएस यानी कि भाई होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री एंड मेंस के लिए केवल सबसे ज़रूरी और प्रभावी किताबों की सूची दी रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जा रही है। संक्षिप्त में सिर्फ वही किताबें जो ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, वो इतना नहीं बताऊंगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यही बुक उसमें भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें में से इसमें कौन सी बुक लगती है तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो इस बुक को देखिए आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण किताबें कौन सी हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए हैं। ठीक है, तो इसे आप देखते हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है जो कि 6 से लेकर 12 तक की है, या आप नई या फिर पुरानी बुक कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री के लिए है। अब स्टैंडर्ड बुक में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में स्पेक्ट्रम पढ़ना है जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है, अजीब अहिर का है, तो इसे आप पढ़िए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये मजबूत हो गया एनसीईआरटी तो आप इसे पढ़ लें। ठीक है, उसके साथ मैं आपको जियोग्राफी की बात करती हूँ, तो जियोग्राफी में आप प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ लें, जो कि 11th एंड 12th विशेष कर पढ़ें। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप 11th एंड 12th का आप पढ़ें। ठीक है, और उसके साथ साथ आप ये जान लें कि जो जीसी लियोन का बुक आती है ये होता है सर्टिफिकेट जिकल्स जियोग्राफी, बहुत ज़रूरी भाग होता है, तो इसे आप पढ़िए। ठीक है, ये भी बुक आप पढ़ डालिए। अब बात कर लेती हूँ राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटी की बात करते हैं, तो बहुत फेमस ये बुक है एम लक्ष्मीकांत जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का है, तो इसे आप पढ़िए। देखिए भाई, बहुत सारे कहते हैं कि मैं ये पढ़ता हूँ इसी से मैं टॉप हो गया हूँ, और इसी से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो कारण क्या है कि रिविज़न उनका नहीं होता है सही से। ठीक है, आप 100 बार रिवीजन भी कर रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि मन आपका कहीं दूसरी जगह घूम रहा है और आप कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हो। जब भी पढ़ें तो दिमाग और जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसे वहाँ पर रख कर ही पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्या कोई बात है सोच रहे हो, तो आप पहले सोच लीजिए, देन उसके बाद ही पढ़िए। 2 से 4-5 मिनट देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समय ना बर्बाद करें कि जितना देर तक पढ़ें वो सारा समय आपका बर्बाद जाए। मैं चाहती हूँ कि इसके पहले आप ही 5-10 मिनट उस पर चिंतन कर लें, देन उसके बाद ही आप पढ़ने बैठे। ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत है, दिक्कतें सभी लोगों के पास होती हैं, कोई दिखाता है तो कोई नहीं दिखाता है। सो बात कर लेती हूँ कि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने तीनों सब्जेक्ट बताया है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, अब नितिन सिंघानिया के संक्षिप्त नोट्स भी पढ़ना है आपको। ये क्या है ना कि ये जो भी बुक बता रही हूँ ना ये आपको लेना ही लेना है। बात करते हैं कि संजीव वर्मा की बुकें सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एक और बुक आती थी स्टैंडर्ड में वो बुकें बहुत कम लोग लेते हैं। मैं बात करती हूँ 5वें बुक की जो कि पर्यावरण यानी कि ये है इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ें, तो ये है कि संस्कार आईएएस पर्यावरण का है, इसे आप पढ़ लें। देन उसके बाद एनसीईआरटी जो कि क्लास
12th का है बायोलॉजी में। तो इसमें जो आपका चैप्टर हुआ ये होता है कि इकोलॉजी वाला अध्याय आप पढ़ लें, ठीक है। इसमें केवल वही अध्याय पढ़ना है। अगर आपके संपर्क में कोई है तो ये बुक लेकर उनसे पढ़ सकते हो, या फिर आप मार्केट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुकें मिल जाएंगे। लगभग 1 से 2 बुकें आपको नहीं मिल सकती है, मैं कह सकती हूँ। बट अगर आप लेना चाहती हैं तो सारी बुकें लगभग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगी। बस आगे पीछे होगा तो वहाँ से आप खोज के ले लीजिएगा। बात करती हूँ समसामयिकी के लिए, यानी करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। देखो, न्यूज़ वही होते हैं, क्या होता है कि यूपी के बारे में आपको ज़्यादा खोज खबर करनी होती है, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ यूपी स्पेशल न्यूज़ के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया है कि यूपी सरकार की योजनाओं पर ज़्यादा केंद्रित करना है आपको, ठीक है। उसमें मतलब ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये आपकी हो गई जो मैंने अभी तक बताया है। यही भाई बताया है मैंने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो ये बुकें आपके पास होनी चाहिए। देन बात कर लेती हूँ अब मैं कि मेंस के बारे में। देखो भाई, जितनी बुकें बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये बुकें, देन उसके बाद अगर आप आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ये बुकें भी होनी चाहिए। यही बुकें उसमें भी लगती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए मुख्य किताबें क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जीएस फर्स्ट का पेपर होता है। देखो, मैं पहले दिन तो आपका होगा कि हिंदी एंड एसए यानी कि निबंध का पेपर होगा। 2 पेपर होगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का मेंस की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस का प्रेजेंट टाइम में अभी एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है, जिसने 2024 में प्रीलिम्स के पेपर दिए थे। अब बात कर लेती हूँ ये भाई कि मेंस की कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट है। तो जीएस फर्स्ट में आपका हिस्ट्री, संस्कृति, भूगोल, वही किताबें जो प्रीलिम्स के लिए मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। वही बुक लेना है, वही बुक रखना है। ढेर सारा गड्डी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेषकर जैसे कि दृष्टि एंड अरिहंत की यूपी वाली बुक आप ले सकते हो। उत्तर प्रदेश का केवल बुक हो वहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई बुक है, ठीक है, उसे आप किसी भी कोचिंग सेंटर से ले सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करती हूँ कि जीएस टू में आपका राजनीतिक, प्रशासन, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी है, तो इसमें बुक आपको एम लक्ष्मीकांत दृष्टि की यूपी गवर्नेंस की नोट्स भी ले लेनी है, ठीक है। ये सब जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप पेपर पास करना चाहते हो। देन बात करती हूँ तीसरे पेपर में आपका होगा अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, ठीक है। इसमें यानी कि ये इतने सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आएंगे। देन बात करती हूँ कि प्रीलिम्स वाली अर्थव्यवस्था की किताबें, करंट अफेयर, ये आपको मतलब कि जो प्रीलिम्स के लिए अर्थव्यवस्था की आपने बुकें मैंने आपको बताया था, जैसे कि लेकर 6 से लेकर 12 तक, तो उसमें नहीं बताया। बट उसमें मैंने ये बताया था भाई, याद हो तो मेमोरी इतना फास्ट रखो। मैंने भी उसमें बताया कि 11th एंड 12th की होनी चाहिए। और कौन सी बुकें होनी चाहिए, संजीव वर्मा की बुक होनी चाहिए और नितिन सिंघानिया की बुक होनी चाहिए। तो मैंने ये बता दिया भाई कि ये बुकें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चूज करके लाई हूँ। अब इससे छोटा अगर आप बनाना चाहते हो तो ये भाई आपकी मर्जी है, मैं तो कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ। बट अगर आप मेहनत करो तो पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। दृष्टि मेंस की साइंस एंड टेक और इकोलॉ इन्वायरमेंट नोट्स हैं, इसे भी आप ले सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप पहले लेकर पढ़ लो, फिर बाद में जब आपके पास पैसे होंगे तो इसे लेकर पढ़ लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे ऐसे भरे पड़े हैं, अगर आप खोजबीन करते थोड़ा सा। अगर मैं चाहती हूँ ना कि आप टाइम खराब मत करो, इसीलिए मैं आपको बुक बता रही हूँ। अब बात करती हूँ जीएस 4 का जब पेपर होगा तो इसमें नैतिकता और मानव मूल्य आएगा, जिसमें से आपका होता है लेक्सिकॉन या दृष्टि इथिक्स बुक, ये बुक होनी चाहिए। यहाँ से आप बुक ले सकते। देखो, मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप कोई कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी बुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक लें, तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य ज्ञान के लिए आप अरिहंत या फिर दृष्टि का बुक ले सकते हैं, या भाई कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में भर लीजिए भाई। और बात करते हैं यूपी बजट में, तो यूपी की बजट क्या है, ये से यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता है भाई। और योजनाएं क्या है ये भी पूछ लेता है। देन बात करती हूँ रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, अपने दिमाग में अपने भेजे में रख लो, या फिर मैं इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे और जहाँ भी आपका वीक है, जो बुक पढ़ने में
वीक हो आप, उसे आप पहले से प्रेफ़र कर लीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। अगर जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ने लिया भी होगा, लेकिन अगर अगले साल करना चाहते हो या फिर आगे करना चाहते हो या फिर अभी भी करना चाहते हो ना, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नामुमकिन है, सभी मुमकिन है। तो उसे तुम कर सकते हो, उसे लोग कर सकते हैं, बस जी जान से अपना 100% दें। क्या होता है ना कि सब लोग कहते हैं मैं 100% दिया, भाई कोई 100% नहीं देता। अगर आप 100% रख देते हो तो मैं कहती हूँ रिजल्ट 100 में 100% नहीं बल्कि 101% है कि आ जाएगा। अब क्या होता है, कुछ तो फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, कुछ उनकी समस्याएँ घर की होती है, किसी के पास पैसे नहीं होते बुक के लिए, तो किसी की कोई दूसरी समस्या, किसी के घर किसी की कोई मतलब बुखार हो जाता है, किसी के घर मतलब कि ऐसे बहुत सारे घर हैं, मैं देखी हूँ कि वहाँ पर उनके घर वाले ना किसी लोगों का तबीयत ज़रूर खराब होता है, जैसे कि किसी न किसी को बुखार हमेशा होता है। तो ऐसे भी घर हैं और समस्याएँ हर लोगों के पास हैं, बस उस समस्या को दूर करो, आप ही दूर कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे मम्मी-पापा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये हैं, अभी हैं तो अभी कर रहे हैं, बट जब नहीं रहेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से करो कि अभी आप जो आपके मम्मी-पापा नहीं कर सके उसे आप करो। जब आप करोगे तो आपके मम्मी-पापा मोटिवेट होंगे और मोटिवेट जब मम्मी-पापा होंगे तो आप खुद पे खुद मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है? सब मम्मी-पापा की एक स्माइल होती है, जब वो देखते हो तो कितना अच्छा लगता है कि आपकी खातिर कोई हँसा। आपको देख कर कि हमारी बेटी या हमारे बेटे ने ऐसा कुछ कर दिया, तो उनको जो खुशी मिलती है शायद किसी को वो खुशी मिले। वो खुशी भगवान को भी नहीं मिलती है भाई। तो ये मैं आपको कहती हूँ। देन बात कर लेती हूँ भाई बहुत सारे मैं बात करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, बट कोई नहीं, अब बात कर लेते हैं। देखो भाई मैं अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ, अच्छी चीज़ आप समझिएगा, ठीक है? आप कुछ भी हो, कुछ भी अभी हो, आपके मम्मी-पापा आपके साथ हैं। आप अच्छे हो, बड़े हो, तब भी आपके मम्मी-पापा आपके साथ हैं। अगर आप दुखी हो, कोई समस्या आपके पास, तब भी मम्मी-पापा हैं। तो मम्मी-पापा दुःख में और सुख में दोनों में साथ होती हैं, ठीक है? और मैं नहीं मानती कि कोई और साथ हो, वो चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप का हो। सो मैं बात कर लेती हूँ आगे की ना कि निबंध के लिए कौन-सी बुक आप लो, ठीक है? ये तो देख सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करें, दृष्टि निबंध संग्रह हिंदी में जानते हो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है हिंदी के लिए, तो इसे आप ले सकते हो यहाँ से। या फिर यूथ आईएएस निबंध मंथन करके आता है, या फिर संस्कार आईएएस की निबंध की बुक आती है, कोई भी ले सकते हो, बट ये जो है ना ऊपर जो लिखा है मैंने, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बुक ले सकते हो, ठीक है? ये ही ले लो भैया, घर नहीं भरना है मेरे को बुक का घर नहीं भरना है। हर विषय पर 2 से 3 तैयार निबंध रटने की बजाय टॉपिक समझे और पॉइंट बनाएं, ठीक है? आप रटत विद्या कहते हैं घटत, अगर आप रट रहे हो कोई, तो आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना याद है, देन उसके बाद भूल जाएगा भाई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ समझ के पढ़ो, क्योंकि समझ के पढ़ना ही बहुत बड़ा आपका रोल है। तो बात करती हूँ आगे की, हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए हिंदी अनिवार्य होता है। हिंदी अनिवार्य होता है, जैसा कि मैंने ये बताया कि दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं एसए एंड हिंदी का, यानी निबंध एंड हिंदी का, तो ये पहले होते हैं, पहले दिन हो जाते हैं, ठीक है? अब बात करती हूँ कि सामान्य हिंदी के लिए आप क्या करें ना, लूसेंट के लिए, लूसेंट पब्लिकेशन का आता है, वहाँ से ये बुक ले लें। लगभग लूसेंट के सभी लोगों के पास होगा, लूसेंट की बुक के सभी लोगों के पास होगा, तो ये बुक ले लीजिए। देन बात कर लेती हूँ यूपी पीसीएस विशेष हिंदी की। तो यूपी पीसीएस में विशेष हिंदी आता है, तो ये आता है अरिहंत या फिर किरण पब्लिकेशन का, तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। तो बात करती हूँ ना कि ये आप क्या करें ना, पहला ये बुक ले लें, तो ये इम्पोर्टेंट है। या फिर भाई आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, सारी बुकें इम्पोर्टेंट है, बट जो आपको अच्छा लगे, जिसका प्राइस अच्छा हो, उसे आप ले सकते हो। बात करते हैं ना, ये जो पेपर मैंने बताया, ये सब कुछ आपके लिए बुकें मैंने केवल बताया, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो सब कुछ बता दिया भाई, लेकिन कुछ सुझाव दे देती हूँ। जब सब कुछ बता दिया तो भाई सुझाव भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी एंड लूसेंट से बेस बनाना है। देन बात करती हूँ फिर एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसे स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़ लेनी है। हर एक बुक में स्टैंडर्ड बुक आती हैं, तो उसे आप पढ़ लें। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना कि वो मोटी होंगी, सब समेट दिया जाता है एक में, और कुछ स्पेशल नहीं होता है, बस वही होता है, कुछ टिपिकल शब्द होते हैं, ठीक है? अगर आप समझ सकते हो तो उसे ले लीजिए, लेकिन जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड अर्थव्यवस्था के लिए आपका 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो बुकें मैंने बताया, लगभग लगभग बुकें, सब कुछ भाई इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब बात कर देते हैं नीचे ना कि
कि उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट के लिए यूपी स्पेशल यानी कि अरिहंत ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। अब ये तो वीडियो यहाँ पर एंड होते हैं, लेकिन इसके आगे और कुछ डाउट होता है ना, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं भाई। ये जो मैंने बुक बताया ना, लगभग बुक के जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं बात करती हूँ ना कि जो ऊपर का पेपर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और संस्मरण आपकी जैसे कि 7वां संस्मरण चलता है तो 8वां संस्मरण आएगा, तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत भरे पड़े हैं यूट्यूब पर कि ये बुक ले लो, ये बुक, ये फलाना ढकाना, भाई का मतलब है लेने का, हम समझते हैं। क्यों ले रहे हो? जब पढ़ना है तो लो, और घर का वो गद्दी मतलब घर में रखकर उसका कचरा मत बनाओ, ठीक है। अगर पढ़ना है तभी लो, क्योंकि बुक भी बहुत ज़्यादा महँगे आते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी लो बुक उसे पढ़ो, क्योंकि हर एक टॉपर का कहना होता है भाई कि मैंने टॉप कैसे किया? कम रिसोर्स रखे हैं, उसे बार-बार रिवाइज़ किए हैं। अब जितनी मैंने बुक बताई ना, इसकी अगर आप एक-एक बुक ले लेते हो एनसीईआरटी को छोड़ के, तब भी आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें लगभग 2 से 3 एग्ज़ाम्पल दे दिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, क्या पता किसी के पास कोई दूसरा बुक था, नहीं था, तो वो जाके मैं बताई कोई दूसरा बुक ले ले। भाई जो तुम्हारे पास है स्टैंडर्ड ना, तो उसे ही पढ़ो, न्यू लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ, और अगर कुछ भी डाउट होता है, एनी डाउट, नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। देन आगे मैं ये बात करूँगी कि अगर आपका कोई छोटा भाई या फिर बहन या फिर आपके रिलेशन में कोई भी एसएससी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, तो ये तीनों जो फॉर्म आए हैं ना, इसे आप फिल कर सकते हो। फीमेल अगर आप हैं तो फीमेल के लिए कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हो, दुकान पे जाते हो फॉर्म को फिल कराने के लिए, तो कुछ वो पैसे लेते हैं, क्योंकि वो फिल करते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ कि जो मेल हैं उनके लिए 100 रुपये लगते हैं, तो अगर आप फिल करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई सिस्टर या फिर आपका कोई भाई, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप जान सकते हो कि इसकी जो बारे में मैं आपको कल अगर आप चाहते हो तो बता दूँगी, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे बच्चों को ये भी बताया है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर एग्ज़ाम के बारे में, तो उस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं बता दूँगी, ठीक है। आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे ना कि इस वीडियो को देखते हैं तो वो केवल 10th सॉरी 11th पास किए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि मैं कैसे इस पेपर की तैयारी करूँ। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप भाई इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बहुत कम टाइम बचा है। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूँगी कि कितना-कितना टाइम बचा है भाई, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। लगभग 4 जुलाई तक आप सीजीएल के फॉर्म को फिल कर सकते हो 2025 में, ठीक है। तो इसमें तो ग्रेजुएशन माँगता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सीएचएसएल का आया है, एसएससी सीएचएसएल का, तो उसे आप कर सकते हो, क्योंकि वो 12वीं के बाद है, ठीक है। और वैसे एमटीएस का भी है, ठीक है। तो इस पे वीडियो मैं कल बना दूँगी, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।